को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है हम सबका। हम सबका। हर जानिब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और ਤੁਹਾਡਾ है, आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है। संग रहता है पहर पहर, एनमार्ट शुद्ध हुई आछे आमादे। हम सबके विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे, एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये। दुनिया नई बसा दी, एनमार्ट बना दी। एनमार्ट हम सबका। नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आप लोगों के बार बार मुझे फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि मैं आप लोगों तक गोपाल जी की नई अपडेट्स क्यों नहीं पहुंचाता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में भी आप लोगों से माफ़ी मांगी है और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि गोपाल जी हम सबको इस मुसीबतों से निकालने के लिए दिन रात अपनी भागदौड़ करके एनमार्ट को फिर से उन्हीं बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए रोज़ कुछ न कुछ ऐसी नई तरकीबें सोच रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि एनमार्ट उन बुलंदियों पर फिर से पहुंच सके। उनकी इस भागम भाग के बीच भी कभी न कभी मुझे ऐसा वक्त निकल ही आता है कि मैं गोपाल जी से बात करके कुछ न कुछ नई अपडेट्स ले सकूं। और इसी दौड़ में अभी गोपाल जी से मेरी मुलाकात हो गई है और आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि गोपाल जी ने एक बहुत ही अच्छी नई अपडेट हम लोगों के लिए दी है। तो चलिए चलते हैं, सीधे गोपाल जी से बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या नई अपडेट दी है। मित्रों, कुछ कारणवश 2-3 साल से अपन गवर्नमेंट के लीगल प्रॉब्लम्स अपने सामने आके खड़े हुए, जिनको हम लोग फेस करते हुए चल रहे थे और चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने को कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट सरकार श्री की तरफ से मिलना चाहिए। वो पार्ट को हम लोग लड़ते रहेंगे, उसका हम लोग वेट नहीं करेंगे। जैसे मैंने पिछले टाइम आपको कहा था अगस्त में कि अभी से आपका काम शुरू हो जाएगा, मैंने उसी ढंग से एक प्लानिंग सेट कर दिया है पूरा। मैंने और मेरी टीम ने, काफ़ी सक्रिय लोगों ने मिलकर काम किया है कि हम लोग 26 तारीख के बाद 2016 अप्रैल में ऐसी चीज लॉन्च कर देंगे कि जिससे जैसे आप पहले काम करते थे उसी तरह माल मटेरियल के सबके साथ मिलकर आप काम करोगे और एनमार्ट में उसी तरह सक्रिय तरीके से जुड़ के आप अपना काम करोगे। अपने मेंबरों को आप टाइम टू टाइम माल पहुंचा पाओगे। दोस्तों, मैंने किसी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन की बात की है
मित्रों, दो चीज बता देना चाहता हूं। मैं रिटेल के पीछे हूं, रिटेल को छोड़ने वाला नहीं हूं। रिटेल के पीछे पहले से ही हूं। मेरा एक ही धैर्य है कि आपके घर में जरूरत की चीजें गुड मॉर्निंग से गुड नाइट और गुड नाइट से गुड मॉर्निंग की चीजें आपके घर में पहुंचे। मैं उसी कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहता हूं। हाँ, कुछ कारणवश मैं आप लोगों को मिल नहीं पा रहा हूं, टाइम टू टाइम आपको मीडिया पे डिटेल नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं इन दिनों खुद सब चीज अपने हाथ में लेके काम कर रहा हूं। अगर आप लोग जानते होंगे, ऑफिस में भी आते होंगे तो आपको एक ही रिपोर्ट मिलती होगी, सर बाहर है, सर दौड़ धूप में है। मित्रों, मेरी एक विनती आपसे, अगर मैं बैठ जाऊंगा तो आप इस काम को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसको बढ़ाने के लिए मुझे टाइम की और दौड़ धूप की जरूरत है, जो मैंने अभी कर ली है। 31 मार्च के पहले पहले मेरे पूरे प्रोग्राम, सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टीम, लॉजिस्टिक, सब चीज परफेक्ट तरीके से हो जाएगी, जो आपको फर्दर कभी भी इस चीज की तकलीफ नहीं आएगी। बहुत लोगों की उम्मीद थी कि 26 जनवरी को गोपाल शेखावत साहब हमको बात करेंगे। आप सबको ये ध्यान में होना चाहिए कि अप्रैल से हम लोग शुरू हो जाएंगे। आप अपना काम फिर से कर सकते हो। जो आप उम्मीद लेके बैठे हो ना आज तक कि गोपाल शेखावत साहब कुछ ना कुछ करेंगे, एनमार्ट परिवार के साथ हम लोग जुड़े, एनमार्ट कंपनी के साथ जुड़े रहो और जुड़े रहोगे। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। दोस्तों, मैं इतना बोलना चाहता हूं, मैं राशन लेके शुरू हुआ था, प्रोडक्ट लेके शुरू हुआ था और प्रोडक्ट से ही चलता रहूंगा। इसमें कोई ब्रेक आएगी नहीं। मैंने मेरे अलग अलग लोगों से मीटिंग की, अलग अलग एक्सपर्ट्स लोगों से जानकारी ली। सब जानकारी लेने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि खर्चे कम करो और इनकम 2 पैसे बढ़ाओ, तो हम लोग काम कर पाएंगे। हमारे साथ पहले प्रॉब्लम यह थी कि हमारे खर्चे ज्यादा थे और इनकम थोड़ी कम थी। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स सबके साथ लगी हुई है। लॉजिस्टिक पहले भी सोल्व करने जा रहा था, अभी भी सोल्व करने लगा हूं। अभी एक कंपनी के साथ मैंने ऐसा टाइप किया है कि आप हमारा पूरा माल हर जगह डिलीवरी कर पाओगे। तो उन्होंने मुझे यस कहा है कि यस सर, हम लोग आपका माल कुछ टारगेट के हिसाब से हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका माल पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, मेरी मेन टीम जो काम करने वाली हो, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कई एक्सेट्रा ऐसे गांव है जहां मेरी टीम खूब सक्रिय होकर काम करे और आज भी मेरे विश्वास के ऊपर बैठी हुई है। भाइयों और बहनों, मैं आपको पहले भी बोलते आया हूं और आज भी बोल रहा हूं। लोग आपको क्या बोल रहे होंगे, क्या लोगों की बातें हैं, मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता। जो बोलते हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इसलिए बोलते होंगे। मैं सभी को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जिस टारगेट पे मैं चला था, मैं उसी टारगेट पे हूं और उसी टारगेट पे रहूंगा। मेरा पहला भी धैर्य यही था कि आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, और आज भी धैर्य यही है कि उसी प्रोडक्ट पे आपको काम करना है मेरे साथ। काफी टाइम से गवर्नमेंट के लीगल मैटर है, कंपनी के लीगल मैटर है, हमारे अकाउंट सील है, हमारे शॉपिंग फ्रेंचाइजी वाले जितने भी हैं उनको भी मैं उन्होंने खूब कोऑपरेशन दिया। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा कोऑपरेशन मुझे दिया है, मुझे कुछ टाइम की जरूरत है, आपका कोऑपरेशन मेरे साथ है, मैं हर एक चीज को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। विश्वास रखिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। जहां तक मेरी बात पड़ रही है, मैं शॉपिंग मॉल वाले जो हमारे जिन लोगों ने हमको मॉल दिया है, मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनकी प्रॉब्लम भी मैंने मॉल वालों की सोल्व की है, आपकी भी करूंगा। जो मेरे मेंबर्स हैं जिनको कमिटमेंट दिए मैं, जो हमारे काम करने वाले सक्रिय लीडर लोग हैं उन्होंने कमिटमेंट दिए हैं, वो कमिटमेंट भी पूरे करूंगा। दोस्तों, मोटिवेशन हमेशा से ही गोपाल जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोपाल जी इतने लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से मोटिवेशन लेकर हम लोगों को देते हैं और हम लोगों से ही सीखकर उस मोटिवेशन को और लोगों तक फैलाते हैं। तो चलिए गोपाल जी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नई मोटिवेशनल चीज हम सुनते हैं। कथा में गया था मैं, तो मैंने वहां एक वाक्य सुना था। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जीत उसकी नहीं होती जो एक बार जीत जाता है, जीत उसकी होती है जो हार जाता है, क्योंकि उसको दोबारा लड़ने का चांस होता है।
और मैं तो लड़ना मतलब कोई मारामारी करना नहीं होता है, समय और सिचुएशन के साथ रह के इस चीज को आगे बढ़ाना होता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। समय बलवान होता है। भगवान भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अटल विश्वास रखो तो रास्ते सब क्लीन हो जाएंगे। ये रास्ते कुछ कांटे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ सिस्टम बराबर नहीं चल पाए, लेकिन छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं। बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक एनमार्ट ही है। एनमार्ट के साथ लगते 10 काम हो सकते हैं, लेकिन एनमार्ट मेरा पूरा टारगेट और मेरा पूरा धैर्य है। आज भी बहुत सारी बहनें मुझे आके बोलती है, भैया कब चालू होगा? बहन 100% चालू होगा। आप सब लोगों की उम्मीद कायम रखो, मैं 100% आपके घर तक राशन पहुंचाने की प्रतिक्रिया करूंगा। एक बड़ी टीम के साथ मेरी चर्चा चालू है जो लॉजिस्टिक में खूब आगे है। बस उनसे कुछ गांव के टारगेट नहीं, पोस्ट सिटी में वो लोग देने को तैयार है, लेकिन मुझे तो मेरे मेंबर जो है वो सब रूरल के मेंबर है, गांव के मेंबर हैं। मेरे जितने भी लोग हैं सब गांव के लोग हैं, तो वहां तक पहुंचाने की बंदोबस्त कर रहा हूं मैं। एजेंसीज, शॉपिंग मॉल, फ्रेंचाइजी, डिपो, ये सब लोगों को एक बार में शुरू करने के बाद अपॉइंट करूंगा। आप कर सकते हो, जुड़ के काम कर सकते हो, लेकिन पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप काम करोगे। माल ले जाके आपके डिपो तक रखोगे, डिपो से आप लोगों को डिलीवरी कर सकते हो, उतनी भी व्यवस्था करूंगा मैं। लेकिन एक बार सही सुचारू रूप से ठीक हो जाए। एक बार दूध से जल जाता ना, वो छाछ को भी फूंक के पीता है। मैंने पहले आपको समझाया था कि एनमार्ट बिजनेस नहीं है, एनमार्ट परिवार है। मैं सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, कुछ ऐसे रास्ते कर जो मेरे उन लोगों के घर चले जो लोग आज भी एनमार्ट के विश्वास पे खड़े हैं। दोस्तों, माल बेचना, मटेरियल बेचना, आपके घर की जरूरत की चीजें बेचना, हम लोग पहले भी उसमें थे और आगे भी उसी में रहेंगे। लेकिन मैं आपको 2 चीज समझा देता हूं। समय जो निकल गया ना, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए हम कुछ ना कुछ तैयारी करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी एक बार एक्सीडेंट हो गई तो आप गाड़ी नहीं चलाते हो, या एक्सीडेंट रोड पे देख के गाड़ी नहीं चलाते हो? तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि अपनी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, गाड़ी खत्म नहीं हुई है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उम्मीद रखो। इतना बड़ा झटका खा के भी मैं आपके सामने भगवान की कृपा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजी खुशी हूं। हर चीज के साथ में हर चीज को कंधे से कंधा लगा के काम कर रहा हूं। आप लोगों ने भी सहयोग दिया, हर एक लोगों ने। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था, मिर्यालागुड़ा में मेरी एक डेट थी, वहां पे मैं गया था। तो वहां पे हमारे लोग मिले, वो मेरे को मिलते उन्होंने एक ही बात बोला, सर हम आपको देख के खुश हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार, आप बोलो ना। तो उस दिन मेरी आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा क्या बात है, लोगों का आज भी विश्वास उतना ही कायम है। और मैं आपसे भगवान की कसम खा के बोलता हूं कि मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं, जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरा साथ देंगे। आज तकलीफ क्या है आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है। आप कैसे आगे बढ़ो, आपको वो दिमाग में पिक्चर नहीं आ रही है। कंपनियां बहुत सारी आ रही है, बहुत सारी जा रही है, लेकिन जिसके दिल में एनमार्ट चढ़ गया ना, वो निकलना मुश्किल है। बाकी पता नहीं लोगों के सोच क्या है। मैं तो इतने जानता हूं कि मेरी सोच सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप मेरे साथ हो, ये मैं उम्मीद करके आपके साथ काम कर रहा हूं। प्रोडक्ट एक से एक लाके दूंगा मैं। जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने कहा एक से एक लाके दूंगा। हमारे कई प्लानिंग चालू है, मैं आपको बता रहा हूं, और इतने अच्छे प्लानिंग चालू है कि भगवान चाहिए तो 2016 में वाह 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 हो जाएगा वापस आपका सबका। आपकी जरूरत की चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके काम आने वाली चीजें हैं, और उसमें हमारी सरकार श्री भी आपको मदद कर रही है। नए नए कई काम ऐसे सरकार ने भी किसानों के लिए किया है। एक कल्टीवेशन फार्मिंग का हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग आपके साथ देंगे। हमारे जितने किसान भाई है उनके साथ में काम करूंगा। एक कल्टीवेशन फार्मिंग में, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करूंगा मैं आपके साथ में, पहले भी बोल चुका हूं आपको। मार्च के बाद मेरा दूसरा टारगेट है फार्मिंग।
मार्च में लॉजिस्टिक और मटेरियल आपके घर तक का सेट करूंगा और मेरा दूसरा टारगेट है फार्मिंग। फिर से आप सुन लेना कि आपके जमीन में ही खेती करूंगा और उस खेती में ऑर्गेनिक काम करूंगा। कई ऐसी संस्थाओं से मैं मिल रहा हूं जा जाके, कई ऐसी संस्थाओं के साथ मैंने डील की है। दोस्तों, एनमार्ट के सफर में अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पड़ाव आने की ही कगार पर है और हम फिर आपके लिए हर हफ्ते नए एपिसोड और नई अपडेट्स लेकर आने की स्थिति में रहेंगे। जैसा कि गोपाल सर ने हमें बताया कि इस अप्रैल से कुछ न कुछ ऐसा नया होने जा रहा है जिससे कि हम सब लोग फिर से भारत के सबसे बड़े एक परिवार की तरह मिलजुल कर एनमार्ट को फिर से उन बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप बने रहिए इस प्रोग्राम के साथ और देखते रहिए सफर एनमार्ट का। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है, हम सबका शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और साडा है, आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है। संग रहता है पहर पहर, एनमार्ट शुद्ध हुई आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे, एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये। दुनिया नहीं बता दी एनमार्ट।